जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज उदय भारत लेकर आया है भगवान श्री कृष्ण के वे 20 सीवियर रहस्यमयी प्रश्न जिनके उत्तर सदियों से कोई नहीं दे पाया। ऐसे प्रश्न जो शायद आपने कभी सुने ही नहीं, ऐसे रहस्य जो हमारी सोच को भी हिला सकते हैं। तो चलिए डूबते हैं कृष्ण के अनंत समुद्र में, जहां हर सवाल एक ब्रह्मांड है और हर उत्तर मौन। मौन। क्या कृष्ण वास्तव में समय से परे थे? कृष्ण कहते हैं, मैं काल भी हूं पर काल के भी पार हूं। क्या यह संभव है कि कृष्ण समय रेखा पर नहीं बल्कि समय के बाहर रहते थे? क्या वे भविष्य, वर्तमान और अतीत तीनों को एक साथ देखते थे? कृष्ण पैदा हुए थे या प्रकट हुए थे? हम कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी, पर क्या यह जन्म था या एक दिव्य अवतरण जहां वे बस प्रकट हुए, जैसे प्रकाश अचानक अंधकार को चीर दे? क्या कृष्ण हर युग में अलग अलग रूप में आते रहे? यदि नारायण अनंत है तो क्या कृष्ण हर युग में किसी नए नाम, नए रूप, नए शरीर में जन्म लेते रहे? कहीं हम उन्हें रोज मिलते तो नहीं, बस पहचान नहीं पाते? कृष्ण की मुस्कान में इतना रहस्य क्यों है? कभी गौर किया है कृष्ण गुस्सा कम और मुस्कुराते ज्यादा दिखाई देते हैं? क्या वे जानते थे कि हर घटना पहले से तय है, इसलिए मुस्कुराते रहे? या यह ब्रह्मांड की वह मुस्कान थी जो मनुष्य को डर से मुक्त करती है? क्या कृष्ण ने युद्ध को रोकने की कोशिश जानबूझकर अधूरी छोड़ी? वे जानते थे कि महाभारत होगा, फिर भी उन्होंने शांति का संदेश दिया। क्या यह सिर्फ धर्म की परीक्षा थी या उन्हें पता था कि युद्ध ही एक नया युग लाएगा? 6. कृष्ण ने कभी अपना असली रूप किसे दिखाया जो इतिहास में दर्ज नहीं? भागवत कहती है, उनका विश्वरूप सिर्फ अर्जुन ही नहीं, कई लोगों में प्रकट हुआ था। क्या यह संभव है कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए और भी कहीं हस्तक्षेप किया हो जिसका कोई ग्रंथ नहीं बताता? क्या कृष्ण के पास ब्रह्मांडीय स्मृति थी? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू अनेक जन्म भूल गया पर मैं नहीं। क्या इसका मतलब है कि कृष्ण अनंत जन्मों का पूरा डाटा अपने साथ लेकर चल रहे थे? कृष्ण के चारों ओर हमेशा दिव्य सुगंध क्यों रहती थी? वह गंध जो आज भी कुछ भक्त दावा करते हैं कि महसूस करते हैं, क्या वह कोई चमत्कार था या एक ऊर्जा जो शरीर नहीं बल्कि आत्मा से निकलती थी? क्या कृष्ण के स्पर्श से प्रकृति सचमुच बदल जाती थी? गोवर्धन उठाते समय पहाड़ हल्का हुआ था, क्यों? क्या कृष्ण पदार्थ के नियम बदल सकते थे या उनके शरीर में वह ऊर्जा थी जिसे आज हम क्वांटम फील्ड कहते हैं? क्या कृष्ण का रंग वास्तव में नीला था या यह उनके अंदर की दिव्य आभा थी जो उनके शरीर को ब्रह्मांडीय ऊर्जा की तरह नीला दिखाती थी? क्योंकि नीला वही रंग है जो आकाश का भी है, समुद्र का भी है और अनंत का भी। नंबर 11. क्या कृष्ण की बांसुरी सिर्फ संगीत नहीं, एक दिव्य कोड थी? क्या उनकी बांसुरी के स्वर मनुष्य के मन, शरीर और चेतना को एक विशेष आवृत्ति पर ट्यून कर देते थे? इसलिए गोपियां उनके सुर को सुनते ही सब कुछ भूल जाती थीं। वृंदावन सिर्फ एक गांव नहीं था, क्या वह एक ऊर्जा स्थल था? कहते हैं वृंदावन में समय धीरे चलता है, भावना तेज चलती है। क्या यह सच में एक स्पिरिचुअल डायमेंशन था? क्या राधा और कृष्ण का संबंध पूरी तरह भौतिक दुनिया से परे था? क्या वे शरीर नहीं, आत्मा की भाषा में जुड़े थे? क्या राधा कृष्ण का मन थी और कृष्ण राधा की चेतना? नंबर 2. क्या कृष्ण को अपना अंत पहले से पता था? उन्होंने दारुक से कहा था, मेरे समय का अंत निकट है। क्या यह सिर्फ योग बल था या उन्हें पहले से पता था कि अवतार कब लौटेगा? कृष्ण की मृत्यु के बाद धरती पर इतनी उथल पुथल क्यों हुई? द्वारका डूब गई, यदुवंश नष्ट हो गया। क्या यह एक प्राकृतिक घटना थी या कृष्ण के जाने के बाद धरती से दिव्य सुरक्षा हट गई? क्या कृष्ण ने दूसरे लोकों में भी जीवन को प्रभावित किया? कुछ ग्रंथों में इशारा है कि उन्होंने सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, अन्य लोकों में भी धर्म की रक्षा की। क्या कृष्ण एक कॉस्मिक अवतार थे? नंबर 11. क्या कृष्ण का वास्तविक शरीर नश्वर था? जब वे तीर से घायल हुए तो क्या यह सिर्फ एक लीला थी या फिर उनका शरीर भी सांसारिक नियमों से बंधा हुआ था? क्या कृष्ण गीता को आज के समय के लिए भी लिख रहे थे? क्या यह अजीब नहीं कि गीता में हर पंक्ति आज भी मनुष्य की समस्याओं पर लागू होती है? क्या यह सिर्फ संयोग है या कृष्ण ने सच में भविष्य के लिए ग्रंथ छोड़ा? 9. क्या कृष्ण के गायब होने के बाद कुछ महान ऋषियों ने उनसे संवाद किया? कई संत कहते हैं कि ध्यान में उन्हें कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। क्या कृष्ण आज भी मानवता को दिशा दे रहे हैं बिना शरीर के?
क्या कृष्ण दो रूपों में एक साथ प्रकट हो सकते थे? कुछ कथाओं में लिखा है कृष्ण युद्ध में भी थे और उसी समय गोपियों के बीच भी। क्या वे मल्टीपल फॉर्म्स में प्रकट हो सकते थे? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या कृष्ण आज भी हमारे बीच हैं? कई लोग कहते हैं जब मन बिल्कुल शांत हो तो कृष्ण की मौजूदगी महसूस होती है। क्या वास्तव में कृष्ण कहीं नहीं गए, बस मानव की आंखें उन्हें देख नहीं पा रही? दोस्तों, कृष्ण का रहस्य कभी समाप्त नहीं होता। वे सिर्फ एक देवता नहीं, एक अदृश्य शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में धड़कती है। यदि आपको ये अनोखे प्रश्नों से भरी यात्रा पसंद आए तो चैनल उदय भारत को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लौटेंगे कृष्ण के और भी रहस्यों के साथ। जय श्री कृष्ण।